सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को कल लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की अवधारणा को लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी उच्च स्तरीय समिति ने देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस आरोप को खारिज कर दिया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक संघवाद के सिद्धांतों को कमजोर करता है। नई दिल्ली में निजी टीवी चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होना कोई नई बात नहीं है। भारत के संविधान के 75 वर्षों की यात्रा पर लोकसभा में 15 घंटे से अधिक चर्चा की गई। चर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने भाग लिया। 2 दिन तक चली इस चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के योगदान की सराहना की। इसमें भाजपा, कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों के सदस्यों ने संविधान के अलग अलग प्रावधानों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सदन में हुई इस चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संविधान देश में एकता का मुख्य स्तंभ है। प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माण में महिलाओं के योगदान को भी याद किया और कहा कि पिछले वर्ष संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया। श्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि इस पार्टी ने संविधान को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 60 साल के शासन के दौरान संविधान में 75 बार बदलाव हुए। वहीं चर्चा में भाग लेते हुए नेता विपक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, किसानों और महिलाओं के खिलाफ कथित अत्याचारों के मुद्दों पर सवाल उठाए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वे मंगलवार तक भारत में रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मेंढर सेक्टर में जम्मू पुंछ मेंढर को जोड़ने वाले हेलीकॉप्टर मार्ग को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय सचिव नागरिक उड्डयन विभाग जम्मू कश्मीर द्वारा मेंढर के दूर दराज के क्षेत्रों को सीधे शीतकालीन राजधानी जम्मू से जोड़ने के लिए प्रस्तुत एक प्रस्ताव के बाद लिया गया है। बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट के नुकसान पर 104 रन बना लिए हैं। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बारिश के कारण कल पहले दिन का खेल बाधित हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 से बराबर है। संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री का ये बयान कि प्रमुख विपक्षी दल ने संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया को हिंदुस्तान ने पहली खबर बनाया है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए कहा कि संविधान को चोट पहुंचाने में नहीं छोड़ी कसर। रिजर्व बैंक द्वारा किसानों के लिए बिना किसी जमानत के ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख करने को हरिभूमि सहित अधिकतर अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। पत्र आगे लिखता है, बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे दिशा निर्देशों को शीघ्रता से लागू करें और ऋण प्रावधानों के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करें। भारतीय सेना को मिले 456 युवा अवसर, अमर उजाला की खबर है। पत्र में पासिंग आउट परेड के बाद देश की सेवा को तत्पर युवा अफसरों की खुशी बनाते चित्र को दिया है। प्रदूषण से निपटने को स्कूल बसों पर नियम सख्त, नवभारत टाइम्स की पहली खबर है। पत्र ने इन नियम की जानकारी विस्तार से देते हुए लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ग्रैब में बदलाव किया गया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रैब 2 में ही सड़कों पर प्रतिदिन करना होगा पानी का छिड़काव। मध्य प्रदेश में सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड, शिमला और देहरादून में भी ठंड बढ़ने को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से देते हुए मौसम विभाग के हवाले से लिखा है, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, पहाड़ों में हुई कड़ाके की ठंड, कश्मीर में ठंड के बीच पर्यटकों के तंगमर्ग में जमे हुए झरने के चित्र दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ स्थित SGPGI के 41वें स्थापना समारोह में हुए शामिल। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य के लिए स्वस्थ भारत आवश्यक।
यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू। आज विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में होगी सर्वदलीय बैठक। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा 26 दिसंबर से कल से डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र। जूना अखाड़ा के साधु संतों ने कल भव्य शोभा यात्रा के साथ शाही अंदाज में किया प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश और अगले 48 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में जारी रहेगा शीतलहर का दौर। मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया येलो अलर्ट।